आपका रवि एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform arithmetical and logical operations। कंप्यूटर वह मशीन है जिसके द्वारा हम तार्किक एवं गणितीय गणनाएं कर सकते हैं। कहने का मतलब हम कंप्यूटर के बाद से जोड़, बाकी, गुना, भाग, कंपैरिजंस ये सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर। नाउ टुडे कंप्यूटर्स, मॉडर्न जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म में, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं या डिजिटल की फॉर्म में होते हैं, यानी 0-1 की फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही हम बात करने जा रहे हैं आज मॉडर्न कंप्यूटर की, तो मॉडर्न कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल, दे कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब भी कंप्यूटर की बात की जाती है तो दो टर्म्स की बात की जाती है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द हार्डवेयर। हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर इज ए ऑब्जेक्ट दैट यू कैन एक्चुअली टच, like disk drives, display screens, keyboards, printers, boards and chips। तो हार्डवेयर क्या, वह फिजिकल फंडामेंटल है जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर। बेसिकली हार्डवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट डिवाइस, third is internal devices, external devices। Now input devices, each device give the input to the computer like keyboard, mouse, scanner and etc। input device वो डिवाइस हैं जो कि कंप्यूटर के सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के काम में आते हैं, इनपुट देने के काम में आते हैं। लाइक कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस से भी हम इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो वो मशीन्स, वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आती हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, इट्स डिवाइस शो द आउट रिजल्ट लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। ये जो डिवाइस होती हैं वो आपके प्रोसेसिंग का, कंप्यूटर के का जो आउटपुट आता है उसको शो करती हैं, जो कि आपका रिजल्ट आता है उसको शो करती हैं। लाइक मॉनिटर पे आपका जो भी आउटपुट होता है वो दिखता है, प्रिंटर से आप उसको हार्डवेयर की फॉर्म में ले, स्पीकर से आप उसको सुन सकते हैं। तो वो डिवाइस जो कि आपको रिजल्ट शो करती हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज हार्डवेयर वो हार्डवेयर है जो कि बोथ आउटसाइड ऑफ फिजिकल फंडामेंटल होते हैं, जो कि इनपुट की तरह भी वर्क करते हैं और आउटपुट की तरह, लाइक पेन ड्राइव, डेटा लिंक्स, काफ़ी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक्सटर्नल डिवाइस वो डिवाइस है जो कि इनपुट आउटपुट दोनों की तरह वर्क करती है। ये आउटसाइड द कंप्यूटर हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाती हैं। लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे हम देख रहे हैं, हार्ड ड्राइव है, डेटा लिंक्स हैं जो कि हमारे अदर हार्डवेयर हैं। अब बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम हार्डवेयर के बारे में। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू क्या है? अब्रिविएशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, sometimes referred to simply as the processor or a central processor। The CPU is where most calculation take place
in terms of computing power, the CPU is the most important element of a computer system. तो CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। समटाइम हम इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, समटाइम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है कंप्यूटिंग पावर में, और उसको शो करता है डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू आउटपुट डिस्प्ले में। तो ये कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क में क्या है, हम स्टोरेज करते हैं। ये क्या होती है, देखिए, द हार्ड डिस्क इज ए मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा। द टर्म्स हार्ड is used to disconnect in form a soft or a floppy or disk. Hard disks hold more data and are faster than the floppy disk. A hard disk, for example, can store anywhere from 10 more than 100 gigabytes, whereas most floppies have a maximum storage capacity of 1.4 megabytes. तो हार्ड डिस्क क्या है, डेटा को स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फॉर्म में, इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, 10 to 100 गीगाबाइट। आजकल तो टीबी में भी 1 TB इक्वल टू 1000 गीगाबाइट्स। तो और हमारे जो अदर जो स्टोरेज डिवाइस लाइक पहले फ्लॉपी से CD फ्लॉप से, उनमें मैक्सिमम 1.4 मेगाबाइट्स आप फ्लॉपी में स्टोर कर सकते हैं। और बात करें CD फ्लॉप की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 1 GB 2 GB 3 4 7 GB मैक्सिमम DVDs में। तो हार्ड डिस्क में क्या है, मैक्सिमम आप स्टोरेज कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क के काम में आती है, स्टोरेज के काम में आती है। और किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, मैग्नेटिक में। और क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा, फ्लॉपी और आपके DVD से ज़्यादा स्टोरेज डेटा होता है, स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब बात करें हमारे सॉफ्टवेयर की। पहले हमने बात की थी हार्डवेयर की, उसके तीन टर्म्स देखे, इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल। फिर हमने CPU की बात की, फिर स्टोरेज की बात की। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स का क्या कलेक्शंस हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि प्रोग्राम्स क्या है। प्रोग्राम्स क्या है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिव द कंप्यूटर फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम वो चीज़ है जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोग्राम कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिव द कंप्यूटर फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। यानी कि प्रोग्राम्स वो निर्देश समूह का क्रमबद्ध तरीका है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। और इस तरह के सभी प्रोग्रामों को मिला करके क्या बनता है, हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। और अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज द एग्जिस्टिंग आइडिया, कंसेप्ट एंड सिंबल्स बट इज नो फिजिकल सब्सटेंस। यानी कि हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है आइडिया में, हमारे कंसेप्ट में, हमारे सिंबल्स में, बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉफ्टवेयर को भी। फर्स्ट है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स की बात करें, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि जनरली यूज होते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। तो डेफिनेशन क्या है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ सॉफ्टवेयर बिटवीन इंटरेक्ट हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, ये इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जनरल पर्पस, क्योंकि इसके ऊपर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर 2 टाइप्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो GUI बेस, जिसे हम विंडो बेस कह सकते हैं, दूसरा कमांड बेस।
विंडो बेस में तो हमारे जितने Win90 है, 98 XP, विंडो 7, विंडो 10, ये सब हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और कमांड बेस की बात करते हैं हमारे यूनिक्स, लिनक्स और एक्स्ट्रा, ये जितने भी हमारे कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करते हैं और इन पे सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसका एग्जांपल है, वो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल भी हमने देखे। दो टाइप का GUI बेस है, कमांड GUI बेस में हमने देखा Win95, 98 XP, विंडो 7 है, और कमांड बेस पे हमने देखा यूनिक्स, लिनक्स और एक्स्ट्रा है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, डू नॉट वर्क एनी अदर टास्क लाइक MS ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्लोरो, एक्स्ट्रा। अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं ऑल द सॉफ्टवेयर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अदर देन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनसे अनदर टास्क परफॉर्म नहीं किए जा सकते, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS ऑफिस, जैसे MS ऑफिस की तीन जो पावर पॉइंट स्लाइड और एक्सेल और टाइपिंग, हम टाइपिंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वर्किंग नहीं कर सकते। एक्सेल में हम शीट बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसमें हम दूसरा कोई अदर टास्क, ऐसे ही इंटरनेट में इंटरनेट चला सकते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। कोल्डर में फोटोशॉप का काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि जो पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किए थे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसलिए मैंने अदर वर्ड्स में कहा ऑल द सॉफ्टवेयर, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, अदर देन खाली जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को छोड़ करके। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर टास्क लाइक MS ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम बात करेंगे डिटेल में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, it is software increase the performance of application software in the respect of time and space, for the example WinZip extra। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं टाइम व स्पेस के रेस्पेक्ट के अंदर, वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे WinZip फॉर एग्जांपल एक 100 MB की फाइल है, हम WinZip के थ्रू उसको 80 MB तक कर लेते हैं। तो अब उसे हम मान लीजिए नेट पे हमें भेजना है, तो 80 MB की फाइल कंप्रेस की तो साइज़ भी छोटी हो गई, साइज़ छोटी हो गई, तो अब हमें उसे अपलोड करने में टाइम भी कम लगेगा और स्पेस भी कम लगेगा, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को, वो क्या कहलाते हैं? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो मैंने दो ही चीज़ की बात की, तो टाइम बचेगा और दूसरा स्पेस बचता है मेमोरी टर्म्स में, कंप्यूटर टर्म्स में। इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड लिखा है इन द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। थैंक यू। तो आपको समझ में आ गया होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इन द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। ओके, थैंक यू। ये था हमारी थोड़ी बेसिकली जानकारी, क्या है कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज, पार्ट 2 के अंदर मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर जल्दी ही। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर ये जानकारी, ये न्यूज़, ये आपको एजुकेशन अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।